हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और लैरावेल की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेशन की। आपको पता है सेशन हम डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा सकते हैं, कुछ और हमें चीज़ें स्टोर करवानी हो हमारे ब्राउज़र लेवल के ऊपर तो हम वो भी करवा सकते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद भी ये डाटा हमारा वहीं का वहीं रहता है, गायब नहीं होता है। और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम होता है कि जैसे कि आप फेसबुक पे लॉगिन कर लेते हो तो काफ़ी दिन तक लॉग्ड इन ही रहते हो, तो सेशन की वजह से ही होता है। तो वो हम देखेंगे कैसे करने वाले हैं। सेशन के साथ बेसिकली 3 ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले उसके अंदर में सेशन को स्टोर करना, उसकी वैल्यू को गेट करना और डिलीट करना। तो हम एक HTML में लॉगिन का फॉर्म बनाएंगे, उसके साथ में हम डाटा को स्टोर करना और बाद में गेट करना और बाद में लॉग आउट करके उसको डिलीट करना भी देख लेंगे। लास्ट में मैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप चाहो तो आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दे भी सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एक HTML फॉर्म के साथ। HTML फॉर्म बनाने के लिए हमें कहा क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें रिसोर्सेज के अंदर जाना पड़ेगा। रिसोर्सेज के अंदर व्यू में जाएंगे और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं login.blade.php, राइट। और यहाँ पे एक HTML सबसे पहले मैं एक H1 टैग लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा यूज़र लॉगिन और यहाँ पे मैं एक फॉर्म बना लूँगा, राइट। थोड़ा स्पेस बढ़ा लेता हूँ एक बार के लिए। मेथड इसका हम रखते हैं हमेशा पोस्ट, और जहाँ पे हमें एक्शन देना है जब हम डिफाइन करेंगे तभी डालेंगे। इसके अंदर हम 3 फील्ड लेते हैं। सबसे पहले इनपुट के अंदर हम टाइप देंगे, नेम हमने दे दिया यूज़र, और उसके बाद में आप चाहो तो इसके अंदर प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हो, एंटर यूज़र नेम। देन हम यहाँ पे चाहे तक BR टैग्स लगा सकते हैं ताकि थोड़ा स्पेस मेंटेन रहे। सिमिलरली हम पासवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम भी मैं पासवर्ड रख लेता हूँ और एंटर यूज़र पासवर्ड, हमने ये भी पासवर्ड रख लिया, राइट, ताकि यहाँ पे मैं दिखे भी। अब मैं एक बटन ले लेता हूँ, यहाँ पे लॉगिन लिख देता हूँ और इसका जो टाइप होगा वो सबमिट होगा, क्योंकि फॉर्म के अंदर हम सबमिट टाइप ही यूज़ करते हैं, राइट। सब कुछ हो गई हैं। अब हमें कंट्रोलर की ज़रूरत है ताकि हम इसको सबमिट करवा सकें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP artisan make controller name, let's say my controller name is user auth। आप कुछ और भी रख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। तो अब हम इन दोनों के लिए राउट भी चाहें तो राउट बना सकते हैं, बट पहले मैं यहाँ पे इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ और फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ यूज़र लॉगिन। और अभी के लिए देखो, जब हमें इसकी वैल्यू गेट करनी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमने डाटा फॉर्म के अंदर सेव करा है उसको हम सबमिट करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे गेट कर सकते हैं। हमें पैरामीटर गेट करना होता है रिक्वेस्ट टाइप का। रिक्वेस्ट टाइप का पैरामीटर क्या आएगा, रिक्वेस्ट और डॉलर कोई वेरिएबल का नाम, राइट। RE मैं एक वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ और यहाँ पे रिटर्न करूँगा, क्या रिटर्न करूँगा, डॉलर रिक्वेस्ट और उसके अंदर इनपुट मेथड क्या करेगा, जितने भी उसके हमने इनपुट डाले होंगे, यानी कि 2 इनपुट डाले उनकी वैल्यू हमें वहाँ पे दे देगा, राइट। अब इसके लिए मैं जाता हूँ web.php के अंदर ताकि हम यहाँ पे इनके राउट्स बना सकें। सबसे पहले मैं कंट्रोलर को इंपोर्ट करूँगा, यूज़र नॉट यूज़ ऐप http देन कंट्रोलर्स, और उसके बाद में यूज़र ऑथ मेरी फाइल का नाम, राइट। जैसे हमने ये सब कुछ कर लिया है, अब हमें क्या करना है, इसके लिए राउट बनाना है, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे राउट : गेट नहीं लिखूंगा इस बार, मैं पोस्ट लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जब मेरा यहाँ से डाटा सबमिट होगा फॉर्म से, तो यहाँ पे पोस्ट टाइप का है, राइट। तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा पोस्ट, राइट। और सेकंड के अंदर मैं क्या डिफाइन करूँगा, एज एन एरे यूज़र ऑथ। क्लास बताने के लिए मैं लिखूँगा यहाँ पे क्लास कोमा, और यहाँ पे फंक्शन का नाम वो है यूज़र लॉगिन। ये हम एज एन स्ट्रिंग लेंगे, लास्ट में एक सेमीकोलन पुट कर देंगे। ये जो मेरा पाथ बना है, ये बना है मेरा कंट्रोलर के लिए। अब मुझे मेरे लॉगिन वाले पेज के लिए भी पाथ बनाना है। इसके ऊपर बनाऊंगा मैं
राउट और यहाँ पे लिखूँगा व्यू और लॉगिन पाथ रहेगा और लॉगिन वाली फ़ाइल मेरी जो व्यू की फ़ाइल है वो भी उसका नाम भी लॉगिन ही है, तो इस तरीके से आ जाएगी, राइट। और अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सॉरी, यूज़र्स लिखता हूँ मैं, राइट। सॉरी, इसको मैं कर देता हूँ यूज़र। अब यूज़र का मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ पे डाटा को सेंड करूँगा तो कौन से एक्शन पे जाएगा, राइट, तो वो जाएगा यूज़र एक्शन के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगिन, कि मेरा लॉगिन वाला पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो लॉगिन वाला पेज ओपन हो रहा है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। मेरा नाम, लेट्स से मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखता हूँ अनिल और पासवर्ड लिखता हूँ 1234, सबमिट करता हूँ। ऑलराइट, तो अभी आपको एक प्रॉब्लम दिखी 149 पेज एक्सपायर। ये किस लिए आती है? क्योंकि अभी तक हमारे ब्राउज़र को ये समझ में नहीं आया कि रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, क्या ये रिक्वेस्ट सेंड करने वाला कोई ऑथेंटिकेटेड पर्सन है या नहीं है। अगर ऑथेंटिकेटेड पर्सन है तो उसको CSRF एक टोकन भेजना चाहिए था, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है @CSRF। बस ये कर दो, पेज को रिफ़्रेश करो और बाद में फिर से नाम एंटर करो और पासवर्ड एंटर करो 123, सबमिट कर दो और आपका डाटा, यूज़र नेम, पासवर्ड और टोकन सबका सब सबमिट हो गया है, राइट। सो सबमिट होने के बाद में सेशन में स्टोर कैसे करवाएंगे, तो आपको आना पड़ेगा वापस से यहाँ पे रिक्वेस्ट पे और इस डाटा को आप ले लो एक वेरिएबल में डाटा, राइट। अब $रिक्वेस्ट का ही एक फंक्शन होता है सेशन करके। सेशन के अंदर क्या होता है, एक पुट मेथड होता है। पुट का मतलब होता है कि इसके अंदर हम कुछ ना कुछ पुट कर देंगे, राइट। और पुट के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र, कि यूज़र का नाम क्या है, और यहाँ पे लिख देंगे डाटा, राइट। और यहाँ पे देखो, अगर आपको पासवर्ड और यूज़र नेम दोनों स्टोर करवाने तो पूरा का पूरा ले लो, बट मैं खाली उसका यूज़र नेम स्टोर करवाना चाहता हूँ। सो मेरा यूज़र नेम किसके अंदर आ रहा है, यूज़र वाले नेम के अंदर, क्योंकि नेम के हिसाब से नेम आता है, ठीक है, जो हम इसका नाम देंगे। पासवर्ड गेट करना हो तो हमें यहाँ पे पासवर्ड गेट करना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़र नाम नेम है तो यहाँ पे यूज़र आ गया है। अब इसके अंदर मैंने डाटा यहाँ पे स्टोर भी करवा दिया है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या वो सब कुछ डाटा आ गया नहीं आ गया, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एको करवा सकता हूँ डॉलर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे सेशन यूज़ कर लूँगा और सेशन के अंदर मैं यहाँ पे की लिखूँगा मेरी यूज़र, राइट। और ये मुझे बता देगी कि इसके अंदर क्या स्टोर हो चुका है। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे इसने बता दिया कि अनिल आपका डाटा स्टोर हुआ है। सो अब मैं चाहता हूँ कि प्रोफाइल वाला पेज बनाऊँ और ये प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए अब यहाँ से, ठीक है। तो प्रोफाइल वाला पेज भी मुझे बनाना पड़ेगा अभी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ profile.blade.php, राइट। और यहाँ पे एक h1 टैग लिखूँगा, प्रोफाइल पेज आ गया। यहाँ पे लिखता हूँ h2 और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो कोमा यूज़र का नाम, और यूज़र का नाम क्या रहेगा, सेशन। और सेशन के अंदर जैसा कि हमने बिल्कुल यहाँ पे गेट करा था अभी यहाँ पे, राइट। सो इसी तरीके से हम यहाँ पे एरे नहीं लेंगे, एक फंक्शन के अंदर नॉर्मली लिखेंगे यूज़र, राइट। और इसका हमें पाथ भी बनाना पड़ेगा। सो पाथ बनाने के लिए हम आएंगे web.php के अंदर और एक नॉर्मल इसी तरीके से पाथ बना देता हूँ जो एक व्यू का पाथ बना हुआ है, प्रोफाइल। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको हटा के रिटर्न रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट पे यहाँ पे लिखूँगा मैं प्रोफाइल वाला पेज, राइट। सो अब ये जैसे ही जाएगा तो इसको एक एरर मिल गया क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया है, और आप देख सकते हो हेलो नील प्रोफाइल वाला पेज ओपन हो गया और यहाँ से हमारा सेशन गेट भी होगा। अब डिलीट करने के लिए हम लॉगआउट वाली फंक्शनैलिटी बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं ए टैग लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लॉग आउट। सो लॉग आउट के लिए मुझे एक राउट भी बनाना पड़ेगा। राउट मैं लॉग आउट नाम से बना लूँगा, तो मैं पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ ताकि आगे पीछे पेज के ऊपर हमें होने की ज़रूरत ना पड़े। web.php के अंदर आऊँगा और यहाँ पे एक लॉग आउट वाला राउट भी डिफाइन कर लूँगा, बट जो लॉग आउट वाला राउट डिफाइन करूँगा मैं इस तरीके से करूँगा ताकि मैं इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा कोड भी कर सकूँ। जैसे ही वो लॉग आउट वाले पेज के अंदर आएगा, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि क्या उसके अंदर सेशन है या नहीं है। इफ़ सेशन के अंदर हैज़ यूज़र है तो इसको क्या करना है, और सेशन बेसिकली एक फंक्शन होता है,
राइट। सो यहाँ पे हमें लिखना है सेशन फंक्शन, और इसका एक फंक्शन होता है पुल। जैसा हमने पुट कर दिया उसको ये पुल कर देगा किस वैल्यू को, यूज़र्स, और उसकी जो भी वैल्यू का पुट करनी है नल, राइट। सो ये कर देगा, और इसके बाद में रीडायरेक्ट किसके ऊपर कर देगा, रीडायरेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, रीडायरेक्ट कर देगा ये रीडायरेक्ट लॉगिन वाले पेज के ऊपर जैसे लॉग आउट होगा तो, राइट। सो अब मैं वापस आता हूँ, क्या प्रॉब्लम हो गई इसको, राइट। सो अब मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे तो मुझे लॉग आउट दिख रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऑलराइट। सो ये वापस से लॉग आउट पे चला गया। सॉरी, मुझे इसको लॉगिन के ऊपर लेके जाना था, क्योंकि जब लॉग आउट होएगा तो ये लॉगिन वाले पेज के ऊपर जाएगा, राइट। सो यहाँ पे लॉगिन वाले पेज, फिर से एक बार लॉगिन करके देखते हैं। अनिल से लॉगिन हुआ, पासवर्ड 1 2 3 डाला, लॉगिन करा, प्रोफाइल पेज के ऊपर आ गया, जो काम करना है यूज़र करेगा, और बाद में वापस से लॉग आउट हो जाएगा, वो ठीक है। लेकिन एक चीज़ और इसके अंदर आपको देखने वाली है, आपको उससे बड़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए अब लॉगिन हो गया, अगर अब मैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर जाऊँ वापस, तो क्या उसको लॉगिन वाला पेज दिखाना चाहिए? नहीं दिखाना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर वो दिखाता है दैट सिंपली मीन कि अब तक वो लॉगिन हुआ ही नहीं है, राइट। तो ये गलत है। तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने लॉगआउट की फंक्शनैलिटी बनाई है, कुछ वैसी ही हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी भी बनाएंगे। और लॉगिन वाला जो राउट है हमारा ये वाला, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर हम आते हैं लॉगिन के ऊपर, राइट, लॉगिन के ऊपर उसको सेशन मिलता है तो उसको वो रीडायरेक्ट कर देगा प्रोफाइल वाले के ऊपर। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोफाइल, और अदरवाइज अगर वो नॉर्मल लॉगिन के ऊपर आया है तो उसको वो लॉगिन वाले व्यू के अंदर लेके जाएगा, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न व्यू लॉगिन, राइट। सो अब हम फिर से चेक करते हैं। देखिए अभी प्रोफाइल के ऊपर लेके चला गया। अब मैं फिर से लॉगिन वाली कोशिश करता हूँ, बट सेशन उसमें पड़ा है तो मुझे वो जाने नहीं देगा। अब मैं लॉग आउट करता हूँ, अब मुझे लॉगिन के ऊपर जाने देगा। तो इस तरीके से हमारी पूरी फंक्शनैलिटी बन गई। आपको सारी चीज़ समझ में भी आ गई, कैसे हमको लॉग आउट करवाना है और कैसे हमें सेशन मैनेज करना है। कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।